किसी ने क्या खूब कहा है, इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, यह कमाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर रोचक जानकारियों की कड़ी में प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार भी लेकर आए हैं टेलीविजन का आविष्कार कब और किसने किया। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं यह आविष्कार। अक्सर लोग छुट्टियों के आने पर क्या करते हैं? कुछ लोग सैर करने का विकल्प चुनते हैं, तो कुछ घर पर रहने को निर्णय लेते हैं। वे परिवार के साथ आराम करते हैं और टीवी देखना पसंद करते हैं। समय समय पर यह इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण वास्तव में सबसे सुखद मनोरंजन मीडिया में से एक बन जाता है। इसकी वजह यह है कि फिल्मों से लेकर समाचारों तक के कई कार्यक्रम हम टीवी पर पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि टेलीविजन का आविष्कार कब और किसने किया था? तो आज हम आपको रोचक जानकारियों की कड़ी में टेलीविजन का आविष्कार कब और किसने किया, इसके बारे में वैसे तो टीवी की खोज होने में किसी एक वैज्ञानिक का हाथ नहीं है, बल्कि इसके लिए कई वैज्ञानिकों का योगदान है। टेलीविजन का सर्वप्रथम आविष्कार जॉन लोगी बेयर द्वारा 1925 में किया गया। जे.एल. बेयर ने अपने आविष्कार का नाम द टेलीविजन रखा था। जनवरी 1925 में बेयर्ड ने लंदन में रॉयल इंस्टीट्यूट में सार्वजनिक रूप से टेलीविजन के अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया। उन्होंने टीवी पर स्टिकी नाम की कठपुतली की छवि प्रकाशित की थी। यह सबसे पहला टेलीविजन शो था। आइए और इसके बारे में जानते हैं। इनके बारे में जॉन लोगी बेयर्ड स्कॉटलैंड के एक इंजीनियर थे, जिनका जन्म 13 अगस्त 1888 को हुआ था। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने टेलीविजन पर चलती इमेज का प्रसारण करने में सक्षम थे। बेयर्ड ने लार्ज फील्ड अकादमी, रॉयल टेक्निकल कॉलेज और ग्लासगो विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। बचपन के दिनों में बेयर्ड बीमार रहा करते थे, इसीलिए स्कूल नहीं जा पाते थे। बेयर्ड को टेलीफोन का इतना क्रेज था कि 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने खुद ही अपना टेलीफोन बना लिया। बेयर्ड सोचा करते थे कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग हवा के माध्यम से तस्वीरें भेज सकेंगे। बेयर्ड ने वर्ष 1924 में बक्से, बिस्कुट के टिन, सिलाई की सुई, कार्ड और बिजली के पंखे से मोटर का इस्तेमाल कर पहला टेलीविजन बनाया। तो भारत में टेलीविजन का प्रसारण की शुरुआत दिल्ली से 15 सितंबर 1959 को हुई थी। 1972 तक टेलीविजन की सेवाएं अमृतसर और मुंबई के लिए बढ़ाई गई। 1975 तक भारत के केवल 7 शहरों में ही टेलीविजन की सेवा शुरू हो पाई थी। भारत में कलर टीवी और राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत 1982 में हुई। इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू टेलीविजन जान लेते हैं। क्या है कि हाई डिफिनिशन टीवी की शुरुआत वास्तव में 1936 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रयोग कलकत्ता के नियोगी परिवार में किया गया था। आज के समय की लोग बड़ी साइज का टीवी पसंद करते हैं। लोगों की इसी डिमांड को पूरा करने के लिए 2012 में पैनासोनिक ने पहली बार 157 इंच का टीवी बनाया, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख यूरो यानी लगभग 5 करोड़ 44,48,615 रुपए 80 पैसे रुपए थी। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल का आविष्कार यूजीन पोली ने किया था। ये तो इंटरेस्टिंग बातें हैं और आगे देख लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें। सोनी कंपनी ने पहली बार 1967 में होम वीडियो सिस्टम पेश किया। पहली बार 1927 में फिलो फार्न्सवर्थ ने अपने इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन सिस्टम का पेटेंट करवाया था। आज टेलीविजन हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। यह ग्रीक प्रीफिक्स टेले और लैटिन वर्ड विजियो से मिलकर बना है। शुरुआती दौर में टेलीविजन के आविष्कार में अग्रणी थे जॉन लोगी बेयर्ड, पोल निपकोव, बोरिस रोसिंग, व्लादिमीर जोबकिन, फिलो फर्न्सवर्थ, चार्ल्स फ्रांसिस, जेन किंग्स और विलियम बेल। तो ये हमारे वैज्ञानिक थे जो हमारे टीवी के आविष्कार में अग्रणी थे। जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे द्वारा
1831 में खोज की गई विद्युत चुंबकीय तरंगों के नियम टेलीविजन के आविष्कार का ऐतिहासिक आधार है, जहां से इलेक्ट्रॉनिक संचार के युग की शुरुआत होती है और अब तक टेलीविजन का विकास तेजी से जारी है। तकनीकी के आधार पर आज मार्केट में 5 प्रकार के टीवी उपलब्ध हैं। पहला, CRTV। CRTV का पूर्ण रूप कैथोड रे ट्यूब होता है। उदाहरण के लिए हम पुराने जमाने की भारी टीवी को देख सकते हैं। अभी भी कई घरों में CRTV देखने को मिल जाता है। LCD टीवी। LCD का पूर्ण रूप लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। यह एक पतली डिस्प्ले होती है जिसका इस्तेमाल लैपटॉप, डेस्कटॉप और टीवी में किया जाता है। LCD टीवी का पैनल लिक्विड क्रिस्टल से भरा होता है। LED टीवी। LED टीवी का पूर्ण रूप लाइट इमिटिंग डियोड होता है। यह कोई नया फॉर्मेट नहीं बल्कि LCD टीवी का ही अपडेट वर्जन है। प्लाज्मा टीवी। प्लाज्मा स्क्रीन कांच की 2 चादरों से बनी होती है जिसमें परतों के बीच गैसों का मिश्रण होता है। इस प्रकार की टीवी को बनाते समय इसमें गैस को प्लाज्मा के रूप में इंजेक्ट और सील किया जाता है, इसीलिए इसे प्लाज्मा टीवी कहा जाता है। अगला टीवी है हमारा OLED टीवी। OLED टीवी का पूर्ण रूप ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डियोड होता है। इन्हें प्रकाशवान करने के लिए किसी बाहरी प्रकाश स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। OLED टीवी, यह स्क्रीन बहुत पतली होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है। इस टीवी का ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बहुत बेहतर होता है। हालांकि अभी यह टीवी थोड़ा महंगा है, लेकिन नई तकनीकी के विकास से इसे भी सस्ता होने की उम्मीद है। टीवी के अलावा इस तकनीकी का इस्तेमाल कंप्यूटर, मॉनिटर, लैपटॉप और मोबाइल की स्क्रीन पर भी किया जाता है। तो दोस्तों, मार्केट में इस तरीके से कई प्रकार के टीवी हमारे लिए उपलब्ध हैं और आज हम टीवी के आविष्कार और उसके खोज के बारे में जाना और अगली रोचक जानकारी लाने तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह रोचक जानकारियों कड़ी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में और कमेंट्स जरूर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक सोमवार नई नई रोचक जानकारियों की कड़ी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।